सोमवार को जैन मंदिर आनंदपुरी में आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज ने अपने दीक्षा गुरु पुण्यगिरी प्रेरिता गढ़चार्य 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के 42वें दीक्षा पर प्रेस क्लब के भाइयों को संबोधित किया। आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज ने बताया कि मैं कानपुर जैन समाज में 27 वर्ष पहले आया था और यहाँ पर मेरे केश लोच हुआ। यहीं से मेरी पहली दीक्षा हुई और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि मैं अपने मायके आया हूँ। कानपुर जैन समाज में एक अपनापन है और यहाँ जो भक्त हैं वो दिल से भक्ति करते हैं, दिमाग से नहीं। उनके अनुसार श्रावक को ऐसा ही होना चाहिए। आज कानपुर जैन समाज ने आचार्य संघ को चातुर्मास के लिए श्रीफल भेंट किया और गुरुवर ने आशीर्वाद दिया कि यदि भक्ति मजबूत है तो फल अवश्य मिलेगा। कानपुर में 27 साल बाद आया हूँ। 27 साल 1995 में मेरी यहाँ पर मुनि दीक्षा क्षुल्लक दीक्षा हुई थी। पुलक सागर जी की मुनि दीक्षा हुई थी। आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज का आज हम 42 वर्ष पूरे हुए और 43 वर्ष में दीक्षा दिवस मना रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जीवन में जो भी आगे बढ़ना चाहता है संयम का पालन करे, नियम का पालन करे। वाणी पे संयम हो, हमारे जीवन में मन पे संयम हो, हमारे तन पे संयम हो। एक छोटे से सूत्र हैं, कम खाओ तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, गम खाओ तो हमारा मन स्वस्थ रहता है और नम जाओ तो हमारा परिवार स्वस्थ रहता है। हमें अपने जीवन में अपने आप की ऊंचाइयों को पाना है तो हमें अपने जीवन में सफलता के लिए समर्पणता का सूत्र लेना ही पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति आत्मीयता, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन में कहीं भी सफलता नहीं पा पाएंगे। हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं तो सबसे पहले हिंदुस्तान से प्यार करो, फिर इंसान से प्यार करो, फिर अपने अपने भगवान से प्यार करो। अगर हम हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान से प्यार नहीं कर रहे हैं तो समझना हमारा हिंदुस्तान पे बोझ है बन के रह रहे हैं। पहले हिंदुस्तान पे प्यार करो, फिर इंसान जिस मानव के बीच में उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आप ख्याल करके रखना उस मानव को छोड़कर भगवान की पूजा करने जाओगे तो भगवान तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करेगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं संसार में जो माँ बाप को पानी के लिए नहीं पूछते हैं और भगवान के सामने कलशों कलशों से भगवान का अभिषेक करते हैं। माँ बाप को भोजन के लिए नहीं पूछते हैं, भगवान के सामने अर्घों की थालियां चढ़ा रहे हैं। माँ फटी धोती में रहे लेकिन माता को चादर चढ़ाने, माता को साड़ी पहनाने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने किसी रोते हुए को हंसा दिया, इससे बोला ब्लड दान, रक्त दान तुम्हारा और कुछ नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने अगर किसी परिश्रमी व्यक्ति को, मेहनत वाले व्यक्ति को शाबाशी दे दी, इससे बड़ा तुम्हारा श्रम दान और कुछ नहीं होगा। और आप भोजन करने बैठे, जूठा भोजन नहीं छोड़ते, इससे बड़ा अन्न दान आपका और कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा, कानपुर बहुत अच्छी समाज है, कानपुर की जैन समाज पूरी बहुत अच्छी है, ये आनंदपुरी की समाज बहुत अच्छी है। और मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा, आप सब भी अच्छे बने और इस जन्म को सार्थक करें। संयम से ही सार्थक होगा। आज आचार्य भवन का संयम दिवस है। आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ छोटे नियम आए जिससे आपका कल्याण हो, यही मेरी भगल आशीष।